क्लास 12th एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 15 है। इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर दिस 1 2 3 -1 0 0 एंड 0 1 2 देन फाइंड एंगल ए बी सी। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, एंगल ए बी सी इज एंगल बिटवीन द वेक्टर बी ए एंड बी सी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखिए वो क्या करे, ए बी सी एक एंगल है किसमें, बी और सी में, यानी बी और सी के बीच में एंगल है। तो ये हमारा सी है और ये हमारा, ये इस तरीके से, ठीक है, बी ए और सी। और एक हमारा क्या और एक थर्ड साइड क्या आएगी हमारी, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा ए हो गया। ठीक है, तो ए बी सी हमारा ट्रायंगल कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, जहां पे जो हमारा बी है वो एक इनिशियल पॉइंट है सी के लिए भी और ए के लिए भी, यानी बी सी और बी ए हमारे दो मेन वेक्टर्स हो गए जिनके बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना है, जो कि क्या है, थीटा। समझ आया स्टूडेंट्स? ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो हमें जो कैलकुलेशन हमें क्या गिवन है, देखिए कैसे करेंगे हम इसको। गिवन गिवन क्या है, ए कितना गिवन है, 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट्स, बी कितना गिवन है, -1 0 0, और सी कितना गिवन है, 0 1। ठीक है, हमें क्या निकालना है, बी सी एंड बी ए। तो सबसे पहले हम बी सी निकाल लेते हैं। बी सी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, बी और सी के कोऑर्डिनेट, दैट इज 0 -1 आई कैप, ये हो ना, 0 आई कैप प्लस 1 -0 जे कैप प्लस 2 -0 के कैप, दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 1 आई कैप, 1 -0 1 जे कैप, 2 -0 प्लस 2 के कैप। ये हमारा क्या निकल के आ गया, BC। अब हमें BC के मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी, तो निकाल लेते हैं। वो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस J का कंपोनेंट 1 का स्क्वायर प्लस K का कंपोनेंट 2 का स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट। 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, दैट इज अंडर रूट 6। ये हमारा क्या आ गया, BC आ गया। अब हमने क्या निकालना है, वेक्टर BA। क्या निकालना है, BA कैसे निकालेंगे, BA, तो A माइनस बी। ध्यान रखना, जब हमने BC निकालना था तो C के जो X है उसको B से किया था। अब हमने BA निकालना है तो 1 A का -1 ऑफ आई कैप प्लस -0 जे कैप प्लस 3 -0 के कैप। ये किसके इक्वल हो गया, 1 + 1 2 आई कैप प्लस 2 -0 2 जे कैप प्लस 3 -0 3 के कैप। समझ आया स्टूडेंट्स? तो हमारा बी ए वेक्टर ये हो गया, सॉरी बी ए वेक्टर। अब बी ए का मैग्नीट्यूड, बी ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट 2 का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट 3 का स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 4 8 और 9 √7। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, √6 एंड √7। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, बी ए वेक्टर इंटू बी सी वेक्टर। बी ए इंटू बी सी क्या हो जाएगा, बी ए क्या है हमारा, देखिए 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, बी सी वेक्टर के साथ। बी सी वेक्टर क्या है, 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 2 के कैप। यही होता है। कैसे करते हैं, देखिए इसका आई इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 × 1 प्लस इसका जे इसके साथ कर दीजिए 2 × 1 प्लस इसका के इसके साथ कर दीजिए 3 × 2 × 1 2 प्लस 2 × 1 2 प्लस 3 × 2 6, दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो बी ए डॉट बी सी का जो हमारा प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ गया, हमारा 10 के इक्वल आ गया। समझ आया स्टूडेंट्स? देखिए अब अगली जो चीज है वो हमारी क्या है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, इनका प्रोडक्ट। देखिए बी ए डॉट बी सी हमारा क्या होता है, हमने एक फॉर्मूला किया था,
मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए बी ए डॉट बी सी का प्रोडक्ट हमने किसके इक्वल निकाला, 10 के इक्वल। बी ए का मैग्नीट्यूड कितना आया है, √17, बी सी का कितना है, इंटू √6 इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब 10 इज इक्वल टू, ये एक प्राइम नंबर है तो इसको सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42, 4102 √102 कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा, ठीक है, तो यहाँ से हमारा कोस थीटा किसको लगेगा, कोस थीटा इज इक्वल टू 10/√102 और थीटा किसके इक्वल आ गया, कोस इनवर्स 10/√102। ये बेसिकली हमारा थीटा क्या है, एंगल एबीसी, तो एंगल एबीसी इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 10/√102। ठीक है, और यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने साफ सुथरे तरीके से हर एक चीज को मेंशन करके क्वेश्चन को एक अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन।